सब्सक्राइब कीजिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हरिनागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से सीएचओ के द्वारा मंथली रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है और उस मंथली रिपोर्ट में अटेंडेंस फॉर्मेट, 15 पॉइंट क्राइटेरिया और मंथली एनसीडी रिपोर्ट, ईयरली एनसीडी रिपोर्ट को प्रिपेयर किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो हमारे सभी साथी सीएचओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है और आगे भी हम इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। तो जब भी आप रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें सबसे फर्स्ट फॉर्मेट आता है अटेंडेंस शीट का। तो यहाँ पर उपस्थिति विवरण माह में मंथ लिख दीजिए, जैसे कि जनवरी चल रहा है तो जनवरी डाल दीजिए और वर्ष में 2023। और देन उसके बाद में ये जो अटेंडेंस जाती है सीएमओ के नाम पर जाती है। तो यहाँ पर मेंशन करना होगा सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो वहाँ पर मेंशन करना होता है। देन उसके बाद में कर्मचारी का नाम क्या है, उसका पद क्या है और देन उसके बाद में डेट वाइज यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो मेंशन करनी होती है। अगर यहाँ पर संडे है तो संडे मेंशन करिए, अगर जीएच है तो जीएच मेंशन करिए, अगर आपने सीएल ली है तो वो सीएल आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो नोट में यहाँ पर मेंशन कर रखा है माह में केवल 2.5 दिन का अवकाश ही प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अवकाश हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो 2.5 दिन की सीएल है यानी कि ये प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपको सीएल चाहिए तो उस कंडीशन में सीएमओ से अनुमति लेना आवश्यक होता है। देन उसके बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ कॉलम है पोस्ट का, पोस्ट में सीएचओ डाल दीजिए। टोटल लीव हमको मिलती है यहाँ पर 30 और इस मंथ में आपने कितनी सीएल ली है वो मेंशन कर दीजिए और बैलेंस कितनी बची है वो भी मेंशन करके साइन वहाँ पर आपको करना होता है। और ये जो अटेंडेंस शीट है ये सबमिट की जाती है जहाँ पर नीचे की तरफ जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं वो वेरीफाई करते हैं। तो दूसरे फॉर्मेट में आता है सजेस्टिव लिस्ट ऑफ इंडिकेटर टू असेस मंथली परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपका 15 पॉइंट क्राइटेरिया है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होता है। और असेसमेंट इंडिकेटर है आपका, तो यहाँ पर आप मंथ मेंशन करेंगे और ईयर मेंशन कर देंगे। और उसके बाद में जिस डेट को आप सबमिट कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि 30 तारीख को कर रहे हैं तो 30 तारीख यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद में लेफ़्ट हैंड साइड में पॉपुलेशन मेंशन करना होता है क्योंकि आपका जो इंडिकेटर्स हैं वो पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका इंसेंटिव आपको मिलता है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन मेंशन कर दीजिए। देन उसके बाद में आता है 15 पॉइंट क्राइटेरिया और उसी के अकॉर्डिंग आपने कितना टारगेट है आपका और कितना टारगेट आपने अचीव किया है तो वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। जैसा कि सबसे फर्स्ट है न्यू रजिस्टर्ड एएनसी प्लस ड्यू एएनसी। तो यहाँ पर आपकी टोटल मिलाकर 80% एएनसी होना ज़रूरी है। तो आप अचीव टारगेट में लिख दीजिए जितनी भी आपकी एएनसी होती है। देन उसके बाद में आता है प्रपोर्शन ऑफ न्यूबॉर्न रिसीव एचबीएनसी सर्विसेज। तो यहाँ पर जो एचबीएनसी होती है वो 80% कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो एक महीने में जितनी भी एचबीएनसी कंप्लीट हुई है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होता है। देन उसके बाद में थर्ड नंबर पर आता है प्रोपोर्शन ऑफ न्यूबॉर्न रिसीव इम्यूनाइजेशन अप टू 2 ईयर्स ऑफ
एज, यानी कि यहाँ पर 2 साल तक के बच्चों का जितना भी टीकाकरण हुआ है वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर 90% इम्यूनाइजेशन बच्चों का शेड्यूल के अकॉर्डिंग कंप्लीट होना ज़रूरी होता है। तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि 0 से लेकर 2 साल तक के कितने बच्चों का टीकाकरण हुआ है। देन उसके बाद में आता है प्रपोर्शन ऑफ रेफर्ड टीबी स्क्रीनिंग, यानी कि 1 महीने में आपने कितने टीबी स्क्रीनिंग के लिए केसेस हायर सेंटर को रेफ़र किए हैं। तो यहाँ पर टोटल ओपीडी का आपको करना होता है 3% टारगेट। तो जैसे कि अगर 1800 पॉपुलेशन है तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपका मंथली टारगेट कितना है। तो यहाँ पर जैसा कि 3.3 पर मंथ है 1800 पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपको करना होगा ओनली 3। अगर 3 होता है तो आप अचीव टारगेट में 3 कर देंगे, अगर इससे कम है तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। देन उसके बाद में आता है नंबर ऑफ़ ओपीडी केसेस। तो यहाँ पर 1000 में आपको 60 ओपीडी करनी होती है, तो 1800 पॉपुलेशन में करना होगा 110 पर मंथ के हिसाब से, तो इससे अबव ही आपको करना है। देन उसके बाद में आता है 30 ईयर अबव हुज सीबेक फॉर्म वॉज फिल्ड, यानी कि 30 साल से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उनका सीबेक आपने भरा है या नहीं। तो यहाँ पर 1000 में 25 सीबेक आपको भरने होते हैं। तो 1800 पॉपुलेशन में आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ 46 पर मंथ का टारगेट है, तो वो आपको अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना होगा। तो यहाँ पर अगर 46 से अबव जाता है और 46 भी जाता है तो आपको पूरा इंसेंटिव मिलेगा। देन उसके बाद में आता है 30 ईयर अबव स्क्रीन फॉर हाइपरटेंशन। तो यहाँ पर हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग भी 1000 में 25 करनी होती है, तो 1800 में आपको 46 करनी होगी। अगर इससे अबव जाता है और 46 भी जाता है तो आपको यहाँ पर पूरा टारगेट आपका कंप्लीट हो जाता है। देन 7 के अंदर ही नेक्स्ट आता है प्रोपोर्शन ऑफ हाइपरटेंशन पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट, यानी कि जो भी आपने स्क्रीनिंग करी है 1 महीने में, जैसे कि 1 महीने में आपने 46 स्क्रीनिंग करी है, तो उसमें जितने भी लोग बीपी शुगर वाले आए हैं, तो जैसे कि 5 लोग आए हैं तो 5 में से कितने लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो 70% यहाँ पर क्राइटेरिया मेंशन किया है। तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि जो 5 लोग बीपी शुगर वाले आए थे तो उसमें से 4 लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं। देन नेक्स्ट आता है 30 ईयर अबव स्क्रीन फॉर डायबिटीज़। तो यहाँ पर 1000 में 25 आपको स्क्रीनिंग करनी होती है डायबिटीज़ की, तो 1800 पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपको करना होगा 46 पर मंथ। तो यहाँ पर आपका जो टारगेट है अचीव वो मेंशन कर दीजिए। देन उसके बाद में आता है 8 के अंदर नेक्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट, यानी कि जो 46 स्क्रीनिंग करी है उसमें से कितने लोग डायबिटीज़ वाले हैं। जैसे कि 5 लोग आए हैं और उस 5 में से 4 लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो मेंशन कर दीजिए। देन उसके बाद में आता है 9th नंबर टेली कंसल्टेशन। तो यहाँ पर आपको मंथली 25 टेली कंसल्टेशन करना होता है, तो टारगेट में आप लिख दीजिए कि आपने कितना किया है। देन उसके बाद में आता है वेलनेस सेशन। तो वेलनेस सेशन आपको मंथली यहाँ पर 10 योगा सेशन करवाने होते हैं, तो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए आपने 10 करवाए हैं। तो उसके बाद में आता है वेलनेस एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो आपका कैलेंडर होता है हेल्थ डे कैलेंडर, जैसे कि उसमें मलेरिया डे, टोबैको डे, तो इस प्रकार के जो डे होते हैं वो इस मंथ में कितने आए थे और आपने कितने किए हैं, तो यहाँ पर आपको 100% करना होता है, तो वो मेंशन कर दीजिए। देन उसके बाद में 12 नंबर पर आता है मंथली जेएस मीटिंग विद 60% ऑफ पीपल। तो आपको मंथली यहाँ पर एक मीटिंग करवानी होती है और उसमें 60% मेंबर का होना ज़रूरी है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए कि एक मीटिंग आपने करवाई है। देन उसके बाद में आता है 13 नंबर पर VHND। तो आपको यहाँ पर 2 VHND पर मंथ करवानी होती है, तो आप यहाँ पर आपने जितनी भी करवाई है, 3 करवाई है या 4 करवाई है, तो वो मेंशन कर दीजिए।
देन उसके बाद में आता है 14 नंबर पर VHSNC। तो यहाँ पर इसको विलेज मीटिंग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके एरिया में जितने भी गांव होते हैं वहाँ पर उतनी ही मीटिंग विलेज वाइज कंडक्ट करनी होती है। जैसे कि 5 गांव है तो 5 VHSNC यहाँ पर कंडक्ट करवानी होती हैं। तो आप यहाँ पर क्या करिए, जितनी आशाएँ हैं उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर वेकेंसी को सुपरवाइज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए कि आपने मंथ में कितनी VHSNC सुपरवाइज़ करी हैं। वैसे यहाँ पर मेरी 2 आशाएं हैं तो मैंने 2 मेंशन कर रखा है। देन उसके बाद में आता है 15 नंबर पर रेफरल केसेस अपवर्ड एंड रेफरल केसेस डाउनवर्ड। तो रेफरल केसेस अपवर्ड में क्या होगा, जो भी आपने NCD स्क्रीनिंग करी है, जैसे कि 46 लोगों की NCD स्क्रीनिंग करी है और उसमें से कितने लोग हाई BP और हाई शुगर वाले आए हैं, जैसे कि 5 लोग भी आए हैं, तो उन 5 लोगों को आपने हायर सेंटर रेफ़र किया। अगर 5 में से 4 लोग भी हायर सेंटर गए हैं, यानी कि 4 लोग भी गए हैं, तो आपका 80% क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि अगर आपने 5 लोग रेफ़र किए हैं तो 5 लोग आप यहाँ पर अचीव टारगेट में मेंशन कर देंगे। और रेफरल केसेस डाउनवर्ड में क्या होगा, जो 5 लोग हमने रेफ़र किए थे उसमें से कितने पेशेंट दोबारा से हमारे पास में फॉलोअप के लिए आए हैं। तो अगर 5 में से 4 लोग भी वापस आते हैं, यानी कि आपका 80% क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है। तो आप यहाँ पर वो मेंशन कर सकते हैं कि 5 में से कितने लोग दोबारा मेरे पास में आए थे। तो इस प्रकार से हमको 15 पॉइंट क्राइटेरिया की रिपोर्ट बनानी होती है। तो उसके नीचे यहाँ पर आप अपना नाम मेंशन कर दीजिए, डेजिग्नेशन मेंशन कर दीजिए, SWC का नाम मेंशन कर दीजिए, देन अपने नाम के ऊपर सिग्नेचर कर दीजिए। देन उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मेट आता है सर्विस डिलीवरी फॉर्म अंडर यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ कॉमन NCD। यानी कि जो भी आपने 1 मंथ के अंदर जितनी भी NCD स्क्रीनिंग करी है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको मेंशन करनी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है फाइनेंशियल ईयर और मंथ। तो फाइनेंशियल ईयर मेंशन करेंगे, मंथ मेंशन कर देंगे। देन आता है इंडिविजुअल एम्पैनल्ड। तो इंडिविजुअल एम्पैनल्ड का मतलब है टोटल एन्यूमरेशन। तो इस मंथ में कितने लोगों को आपने टेबलेट के अंदर ऐड किया है तो वो यहाँ पर मेंशन होता है। और सीबे कितने भरे हैं तो वो मेंशन कर दीजिए। देन उसके बाद में आता है स्क्रीनिंग ऑफ NCD। तो NCD के अंदर 5 कंडीशंस आती हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। तो इंडिविजुअल स्क्रीनिंग में आप मेंशन कर देंगे कि मेल कितने थे, फीमेल कितनी हैं, अदर कितनी थी और टोटल कितनी हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने 50 स्क्रीनिंग करी है तो आप यहाँ पर मेल फीमेल मेंशन कर देंगे और सेम कंडीशन में वैसा ही क्राइटेरिया आप मेंशन कर देंगे। देन उसके बाद में आता है न्यू डायग्नोस्ड पॉजिटिव। जैसे कि 50 लोगों की मैंने स्क्रीनिंग करी है तो उसमें से हाई BP और हाई शुगर वाले फर्स्ट टाइम कितने लोग आए हैं तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। देन उसके बाद में आता है इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट। यानी कि उस 50 में से कितने लोग पहले से ट्रीटमेंट ले रहे हैं BP का या शुगर का, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो न्यू डायग्नोस्ड पॉजिटिव आए थे, जैसे कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 2 लोग हाइपरटेंशन के आए थे, ठीक है, और ऑन ट्रीटमेंट में भी 2 ही लोग ऑन ट्रीटमेंट आए थे हाइपरटेंशन के लिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, न्यू डायग्नोस पॉजिटिव में तो टोटल 2 मेंशन करना ही होगा, लेकिन इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट में आपको 4 मेंशन करने होंगे। 2 तो ऑन ट्रीटमेंट और 2 पॉजिटिव, क्योंकि आपने पॉजिटिव वालों को भी हायर सेंटर रेफ़र किया और देन दोबारा से वो आपके पास में फॉलोअप के लिए आएंगे। तो आपको यहाँ पर टोटल मिलाकर इस मंथ में इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट में कितने डालने होंगे, 4। यानी कि आपको न्यू डायग्नोस पॉजिटिव भी ऑन ट्रीटमेंट में शामिल करना होगा। देन उसके बाद में आता है ट्यूबरकुलोसिस का। तो ट्यूबरकुलोसिस के कितने लोगों की आपने स्क्रीनिंग करी है तो वो मेंशन करेंगे, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं और टोटल कितने थे। और देन उसके बाद में जो आपने रेफ़र किए, जैसे कि 5 लोगों को रेफ़र किया है तो 5 में से कितने लोग पॉजिटिव आए हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं और टोटल कितने हैं वो मेंशन करने होंगे। तो 5 में से अगर 2 लोग भी आए हैं पॉजिटिव, एक मेल है एक फीमेल है और टोटल में 2 मेंशन कर देंगे। उसके अलावा इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट में क्या होगा, उन 5 में से कितने लोगों का पहले से ट्रीटमेंट चल रहा है,
ठीक है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद में आता है टोटल पेशेंट रिसीव एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन एट दिस सेंटर, यानी कि इस सेंटर से कितने लोगों को ब्लड प्रेशर की मेडिसिन मिली है। तो नंबर ऑफ पेशेंट यहाँ पर मेंशन करना होगा, जैसे कि 5 पेशेंट है तो 5 यहाँ पर मेंशन करना होगा। देन उसी प्रकार से टोटल पेशेंट रिसीव एंटी डायबिटिक मेडिसिन एट दिस सेंटर, इस सेंटर से कितने लोगों को मेडिसिन मिली है डायबिटीज़ के रिगार्डिंग, तो वो मेंशन करेंगे। देन उसके बाद में आता है टोटल टीबी पेशेंट रिसीव डॉट्स फ्रॉम एट दिस सेंटर, यानी कि यहाँ से डॉट्स की मेडिसिन कितने पेशेंट को मिली है वो मेंशन करना होगा। देन उसके बाद में आता है अवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल बीपी अपरेटस, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे अगर आपके पास में बीपी अपरेटस है तो, अगर नहीं है तो नो मेंशन करेंगे। उसी प्रकार से ग्लूकोमीटर अवेलेबल है या नहीं है तो यस नो मेंशन करना होगा। देन नेक्स्ट आता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ग्लूको स्ट्रिप, यानी कि मंथ के लास्ट में आपके पास में कितनी ग्लूको स्ट्रिप बची हैं तो वो मेंशन करना होगा। देन आप नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में अपने नाम और अपना साइन कर देंगे। देन उसके बाद में आता है ईयरली एनसीडी रिपोर्ट फॉर्मेट, तो ये ईयरली फॉर्मेट है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, मंथ वाइज जो हमने डाटा उसमें मेंशन कर रखा है पिछली वाली रिपोर्ट में, तो वही डाटा यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा और मंथ वाइज आप यहाँ पर ऐड करते रहेंगे और लास्ट में आपको टोटल कर देना होगा। जैसे कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जनवरी चल रहा है तो अप्रैल से लेके जनवरी तक का यहाँ पर डाटा आपको मेंशन करके रखना होगा और नीचे टोटल कर देना होगा। उससे ये होगा कि आपने पूरे साल भर में कितना काम किया है, आपका टारगेट कितना था और आपने कितना काम किया है, कितने लोग पॉजिटिव आए थे पूरे साल में, कितने ऑन ट्रीटमेंट है, तो उससे इस चीज़ का पता लग जाता है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पूरे साल भर तक ये डाटा मेंशन करते रहना होगा और लास्ट में टोटल कर देना होगा। और देन उसके बाद में आप अपना सिग्नेचर करके अपना नाम लिख दीजिए, डेजिग्नेशन लिख दीजिए और डेट ऑफ रिपोर्टिंग की यहाँ पर आपको डेट डालनी होगी। तो दोस्तों मैंने आपको जितने भी फॉर्मेट थे वो सुपरफिशियल बता दिए हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट करिए, हम इंडिविजुअल फॉर्मेट के रिगार्डिंग आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो यूज़फुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथी CHO के साथ में शेयर कीजिए और किसी भी प्रकार की क्यूरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।